हेलो जी, वेलकम टू टेट वाला टीचर। आज डिस्कस करने वाले हैं जून 2025 में जो सीटेट होने वाला है उसके बारे में। तीन बातें मेनली आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो क्या नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं करना है। हम ये देखते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये क्या नहीं करना है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात है कि क्यों करना है सीटेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और एक एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये तीनों बातें हैं, ये डिस्कस करेंगे। मेरा इस बार ही पहली बार में ही मेरा सीटेट क्लियर हो चुका है। कैसे हुआ है वो बातें करने के लिए ही, वो बताने के लिए ही मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, आप सभी के लिए इस चैनल को खोला है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि क्या नहीं करना है, यहाँ स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें कि एग्जाम बैटल क्या है? यहाँ से कर लेते हैं, ये सही रहेगा। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं। पहले वो हैं कि जो पहले दे चुके हैं टेट, इस बार दिए है, दूसरी बार दिया है, तीसरी बार दिया है, चौथी बार दिया है, क्योंकि कोई भी लिमिट नहीं होती टेट एग्जाम देने की। ना ही कोई एज क्राइटेरिया होता है कि यहाँ तक ही दे सकते हैं, इसके बाद नहीं दे सकते। और ना ही कोई अटैम्प्ट्स की लिमिट होती है, जैसे यूपीएससी में होता है कि 4 या 6 दे सकते हैं, उसके बाद नहीं बैठ सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। टेट का एग्जाम ऐसा है कि आप जितनी बार चाहें दे सकते हैं। तो क्या नहीं करना है? अच्छा, दूसरे लोग वे होते हैं जो पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने पहली बार ही एग्जाम दिया दोस्तों सी टेट का, और मेरा पहली बार में ही हो गया। तो दो प्रकार के लोग हैं। जो पहले वाले हैं, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, उनसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, जिस कारण से आपका सी टेट पास नहीं हुआ था। तो कौन कौन सी गलती है उनको बताएंगे। और जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको वही गलतियां नहीं करनी है। आप अगर चाहते हैं कि आपका पहली बार में ही हो जाए, और हो जाएगा, 101% हो जाएगा। मैंने भी किए हैं, और मैंने किस तरीके से किए हैं आपको बताऊंगा, तो आपका भी 100% हो जाएगा। बस गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली बात, कंपेयर नहीं करना है किसी से। अब जिसका नहीं हुआ है पहली बार, ये दूसरी बार नहीं हुआ है, वो सोचते हैं कि उनमें खुद में कुछ कमी है, इस कारण से नहीं हुआ है। लेकिन आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप खुद को किसी से कंपेयर करेंगे तो फिर आप डाउन पड़ जाएंगे। आपकी जो अंदर की क्षमताएं हैं उनको आप देख नहीं पाएंगे। दूसरी बात है नेगेटिविटी। आप अपने आसपास नेगेटिविटी न रखें। मैंने ये पॉइंट को क्यों ऐड किया है मैंने, क्योंकि मेरे आसपास कई सारे ऐसे लोग थे, कई सारे ऐसे दोस्त थे जो बोल रहे थे कि सी टेट पहली बार में पास नहीं होता, बहुत टफ होता है, चीज़ें मिक्स मैच हो जाती हैं, पता नहीं लगता कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पीआरटी क्या है, टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, और सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो मैंने उन लोगों को अवॉइड किया। मैंने कुछ नहीं बोला उनको कि तुम ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मैंने कहा था कि यार अगर ऐसा कुछ है तो लोग फर्स्ट टाइम में तो कर रहे हैं, वो कैसे कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम में किया है, तो नेगेटिविटी नहीं लानी है। ठीक है, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना है, खुद को दोष भी नहीं देना है। मैं डिस्कस कर चुका कि अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा यार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहली बार में नहीं होते, दूसरी बार में हो जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिक्सअप नहीं करनी है। अभी पिछली बार आपने बहुत सारा डेटा पढ़ा होगा, तो उसको दिमाग में नहीं भर के रखना है कि यार ये पढ़ना था, ये मेरे पास नोट्स हैं, ये नहीं है। नहीं, अब की बार जून 2025 के लिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नए सिरे से, नए फ्रेश माइंड से आपको स्टार्टअप करना है। क्योंकि इस एग्जाम में ज़्यादा खेल नहीं होता, 2 से 3 महीने की तैयारी पर्याप्त होती है, इनफ होती है। 150 में से 90 नंबर पर क्वालिफाई हो जाता है यह एग्जाम। इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं जाती है कि ऊपर वाले 100 बंदों का, 1000 बंदों का, 1 लाख बंदों का हो गया, बाकी नीचे वाले रह गए। नहीं, जिसके 90 नंबर से ऊपर नंबर हैं उनका पास माना जाएगा, चाहे आप सभी का हो जाए, वो इनकार नहीं करेंगे कि आपको नहीं देंगे। और इसके बाद मेन पॉइंट है कि सी टेट करना क्यों है। अगर हमें इस बात का क्यों पता है तो आधा पेपर तो हमारा वैसे ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, जैसे मैं भी डिस्कस कर रहा था कि इसका पहली बार में नहीं हुआ, तो वो यहाँ से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। सोचता है कि यार पिछली बार नहीं हुआ, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मुझे चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो करना क्यों है, वो सोचने लग जाता है कि चलो यार इसमें तो, टीचिंग में तो नहीं हो रहा, मैं किसी और गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर लेता हूँ टीचिंग के अलावा। लेकिन ऐसी बातें जब आएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो नहीं करना है। क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो मैं बताता हूँ क्यों करना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो सी टेट उसकी पहली सीढ़ी है, या यूँ कहें कि उसका पहला स्टेप सी टेट ही है, या फिर स्टेट टेट हम कह सकते हैं, अगर आप किसी स्टेट के लिए ट्राई कर रहे हो। ठीक है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है टीचिंग जॉब में जाना। ठीक है,
कॉन्फिडेंस आता है आपका। जिस प्रकार से मेरा अभी सीटेट हुआ है, फर्स्ट टाइम में हो गया, तो मुझे लगा कि हाँ यार, जब मैं कर सकता हूँ तो मैं और दोस्तों को बता भी तो सकता हूँ। या जो अभी मेंस आएगा, मेरा कोई भी जॉब आएगी, जॉब के लिए फॉर्म आएगा, तो मैं उसको भर के मेरा कॉन्फिडेंस इससे हाई हो जाएगा। अभी हो भी चुका है कि जब मैंने ये कर दिया, और अगर मेरा ना होता, मेरा फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर ना होता, तो मुझे लगता है कि यार मुझसे ये तो नहीं हुआ, तो मैं मेंस क्या दूंगा। तो कॉन्फिडेंस इससे आपका हाई होता है। जब आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद देखना कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद बेस बनेगा। जो आप सीटेट के लिए पढ़ेंगे वो चीज़ें मेंस में आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेंगी। और अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे तो वही चीज़ें आपके लिए आगे जाके जो मेंस आपका उसको काफ़ी आसान बना देंगी। इसके बाद कारण क्या है, सबके इंडिविजुअल कारण होते हैं। जिस प्रकार से कारण क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या आपको अपनी जो फैमिली की सिचुएशन है, फाइनेंशियली है, सोशली है, आपको सुधारनी है उनको, या आपको कुछ जीवन में करके दिखाना है, या आपका लक्ष्य ही टीचर बनना है। तो वो क्यों, वो कारण, वो इंडिविजुअल कारण आपका क्या है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम पैटर्न पर। मैं चाहता तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को ही हम डिस्कस कर लेते, लेकिन ये डिस्कस करना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि जब तक हमारा बेस नहीं बनेगा, ये दोनों बातें क्यों और क्या नहीं कर रहे हैं, ये दोनों बातें हम ना जाने, तब तक इसका कुछ फायदा ही नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सीटेट दो लेवल में होता है, एक पीआरटी का और दूसरा टीजीटी का। यानी कि एक प्राइमरी लेवल का जो टीचर होता है उसको पेपर देना होता है, और एक जो प्राइमरी लेवल से अपर होता है, 6, 7, 8 के जो टीचर बनते हैं उनको जो पेपर देना होता है उसको बोलते हैं टीजीटी। तो जो पेपर का पैटर्न है वह ऐसे है कि टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही मार्क्स का पेपर होने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलने वाला है। अच्छी बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो जो 150 नंबर है उसमें से 90 नंबर लेने होते हैं जनरल कैटेगरी को, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 82 पर क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है। तो जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन सब्जेक्ट है, वो सीडीपी 30 नंबर की होती है, 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी होती है 30 नंबर की, और इंग्लिश होती है 30 नंबर की। आप पीआरटी दे रहे हैं, आप टीजीटी दे रहे हैं, तो दोनों में ये तीनों पोर्शन सेम होने वाले हैं, यानी कि 30, 30 और 30, 90 नंबर का दोनों में सेम होने वाला है। यानी कि इस चैनल पे जो आप पढ़ेंगे वो 90 नंबर तो बिल्कुल आपका, मैं सभी को ही पढ़ाऊंगा, पीआरटी वालों को भी और साथ में टीजीटी वालों को भी, ठीक है। 90 नंबर तो यहाँ से हो गए आपके। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 1 और 2 के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में अगले वीडियोज में हम थोड़ी विस्तार से बातें भी कर लेंगे, लेकिन लैंग्वेज 1 और 2 में से मोस्टली लोग हिंदी और इंग्लिश को ही चूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच गया जो पीआरटी के लिए होता है, उसमें ईवीएस और मैथ्स होता है 60 नंबर का। जो पीआरटी के लिए उसमें 30 नंबर की ईवीएस और 30 नंबर का मैथ्स होता है। ये सबके लिए हो जाएगा, जो पीआरटी दे रहे हैं उनके लिए ये है, हो जाएगा। अभी आ गया टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए 2 प्रकार का होता है टेट। एक होता है साइंस वालों के लिए, जिसमें साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के ही। और एक होता है एसएसटी वालों के लिए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया। तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के एसएसटी बनता है, और इनके 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये होता है एग्जाम पैटर्न। दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है, हम यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस आपका करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। वैसे जो सिलेबस देखते हैं तो काफ़ी हमें लगता है काफ़ी विस्तार से सिलेबस है, हम इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैंने कैसे कर लिया इतने कम टाइम में, वो सब बातें यहीं पर होने वाली हैं। और कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। अभी होगा क्या, यही तो होगा। आप देखना कि फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में इतने सारे लोग उस दौड़ में भागेंगे कि भाई तैयारी कर रहे हैं। कोई भी मार्केट से बुक खरीद लेंगे, या कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई भी कोर्स ले लेंगे। लेकिन अभी जो टाइम है, आज 14 जनवरी है, तो अगर जो लोग इस 1 महीने को, इस 1 से 1.5 महीने को सही से यूटिलाइज कर लेंगे, उनका बेस अच्छे तरीके से बनने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2 से 3 महीने में ही हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही हमने रखी है, ताकि एक बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएं। रेगुलर क्लासें अपनी आएंगी। क्या क्या पढ़ेंगे, सीडीपी, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सीडीपी समझ नहीं आती। बिल्कुल आएगी। जीन पियाजे,
वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, गार्डनर, B.F. स्किनर, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने मनोवैज्ञानिक हैं, सबको बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे और ट्रिक बना के पढ़ने वाले हैं। आपने GS GK में ट्रिक्स देखी होंगी, लेकिन CDP में ट्रिक्स हम करने वाले हैं, दिक्कत नहीं लेनी है। हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि मेरी मास्टर्स हिंदी से ही चल रही है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। इंग्लिश भी आपकी करेंगे, साथ में जो EVS है और मैराथन्स भी हम लेकर आएंगे, जिससे सब कुछ आपका क्लियर हो जाए, दिक्कत नहीं लेनी है। दोस्तों मैं यही बोलता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम है उसको पहले समझना होता है, फिर उसकी तैयारी में लगना होता है। किताबों पर अगर हम लेटे रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दिक्कत नहीं लेनी है। मिलते रहें क्लासेज में। अगर बातें अच्छी लगी हैं, अगर आपको विश्वास बन रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेट वाला टीचर इस नाम से बिल्कुल फ्री में आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। आपको PDF भी दी जाएंगी, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से डाटा आपको दिया जाएगा। जून 2025 का CTET आपका पार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।